अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको यूकालमीन टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट होती क्या है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो न्यू हैं चैनल पे, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं यूकालमीन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट बेसिकली अगर हम इसकी एमसीजी की बात करें तो ये 500 एमसीजी में अवेलेबल होती है और इसके अंदर मैकोबालामीन पाया जाता है, जो कि इसका जेनरिक नेम भी है। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चर की जाती है हॉर्न्स फार्मा के ज़रिए और ये इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट अवेलेबल होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट की वर्किंग के बारे में और इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। यूकालमीन कैप्सूल इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट used to treat calcium deficiencies and to improve bone and joint health. It helps maintain calcium levels in the body and improves joint mobility and flexibility. Medicine works by facilitating the enzyme responsible for the production of vital components and energy inside a cell. It also plays a major role in the formation of blood components. यानी कि ये एज अ सप्लीमेंट वर्क करती है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसमें कि आपकी जो बोन की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, या आपके जो जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, कैल्शियम का जो लेवल है उसमें कमी आ जाती है, या कैल्शियम का जो लेवल है वो आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा जो जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है या जो लचक होती है जोड़ों की, उसमें अगर कमी आ जाती है, आपको जो है वो पेन होता है आपकी हड्डियों में या आपकी मसल्स में आप पेन फील करते हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज होती हैं मिनरल्स की, कैल्शियम की, विटामिन्स की, तो उन कंडीशन में भी ये खाई जाती है। ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा स्किन हेल्थ के लिए या स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इवन टोन नहीं रहती या उसमें ड्राइनेस आ जाती है, या आपकी स्किन पे छाइयाँ, दाग धब्बे, इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको दर्द होता है, जैसे कि अगर कोई ऐसी आपको डिज़ीज़ रह चुकी है जिसमें आप पेन फ़ील करते हैं, या वो उस पेन की वजह से आपके जो बॉडी है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को ये बरकरार रखने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा नर्व डैमेज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फीट्स और हैंड्स में जो आपको पेन होता है या उन से जो रिलेटेड आपको इश्यूज़ होते हैं, जैसा कि आपकी हड्डियों में अगर पेन रहता है, आपके बाजुओं में उस तरह ताकत नहीं रहती, तो इन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मेगाबलास्टिक एनीमिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है एनीमिया की वजह से, एनीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनकी बनावट में कमी आ जाती है या उनके साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और B12 की डेफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप 1 टैबलेट इस मेडिसिन की ले सकते हैं। अगर डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे, अगर आप ज़्यादा वीक हैं तो आप इसको 2 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 1 डोज़ के बाद आपने 8 हॉर्स का ब्रेक लगाना है। उसके बाद आपने दोबारा सेकंड डोज़ इसकी यूज़ करनी है। किसी भी एज के अफराद ये खा सकते हैं। अगर वो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 18 साल से कम उम्र अफराद जो है वो किसी भी विटामिन डेफिशिएंसी का सिरप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टैबलेट 18 ईयर से अबव के जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें नाज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एपेटाइट में जो है वो कमी आ सकती है या ज़्यादती भी हो सकती है, डिज़ीनेस जो रेयर है इसमें हेडेक भी आपको हो सकता है, स्किन के ऊपर रैश हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है आपकी तबीयत। ये था ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।